अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हॉबी ग्लोबल एक्सचेंज को कैसे एज अ न्यू यूज़र के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। कंप्लीट रिव्यू करेंगे हॉबी ग्लोबल एक्सचेंज के फीचर्स का, क्या फीचर्स अवेलेबल हैं हॉबी ग्लोबल के तौर पे और क्यों आपको हॉबी ग्लोबल एक्सचेंज यूज़ करनी चाहिए एज अ न्यू यूज़र या फिर एक एस्टैब्लिश क्रिप्टो यूज़र के तौर पे। चलें स्टार्ट करें। डिस्क्रिप्शन में आपको इस आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा। आप इसको नाइट मोड और लाइट मोड दोनों में देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ब्राइटर मोड में देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बॉटम राइट पे आपको ये बटन मिल जाएगा स्विच करने का, तो आप इसको लाइट मोड में, ब्राइटर मोड में भी रीड कर सकते हैं। तो हॉबी ग्लोबल का जो ग्लोबल वर्जन है वो हॉबी पहले एक्सचेंज ही 2013 से स्टार्ट हुई थी, तो तब से ये बेस करते हैं। लेकिन इनका जो ग्लोबल इस्टेब्लिश वर्जन था वो 2017 के थर्ड क्वार्टर में स्टार्ट हुआ। ट्विटर प्रोफाइल और इनके जो सोशल मीडिया ट्रैक्स हैं उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो फिफ्थ नंबर पे रैंक कर रही है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंगली, और 7.6 का ट्रेडिंग एक्सचेंज स्कोर है कॉइन मार्केट कैप पे। और कॉइन गीको पे इसका जो ट्रस्ट स्कोर है वो 10 है और $5 बिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम है और थर्ड नंबर पे ये रैंक कर रही है। तो अगर आपने इसको ज्वाइन करना है तो सिंपली आप इस बटन पे क्लिक करेंगे ज्वाइन हॉबी ग्लोबल, और $170 का वेलकम बोनस है। इसको आप कैसे क्लेम कर सकते हैं आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और फर्दर हम इसके ऊपर जो भी फीचर्स हैं, जो भी अवेलेबल ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले अकाउंट कैसे क्रिएट करना है ये देख लेते हैं। इस पर आप बटन पे क्लिक करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसको ओपन करें और ओपन करने के बाद आप इस पर बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास अकाउंट क्रिएट करने के लिए रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। आर्टिकल की ज्वाइनिंग लिंक को क्लिक करके आप जैसे ही आएंगे तो आपके पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप न्यू यूज़र हैं हॉबी ग्लोबल के तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट रजिस्टर करना होगा। वैसे आप लॉगिन भी कर सकते हैं अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। आपके पास टू वेज हैं, आप ईमेल से रजिस्टर कर सकते हैं या फिर आप फ़ोन से रजिस्टर कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हम ईमेल से कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपने फ़ोन नंबर से रजिस्टर करना है तो पहले आप अपना कंट्री कोड सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका कंट्री कोड है। जैसे अगर इंडिया से है तो 91 होगा, पाकिस्तान से तो 92 होगा। वो एंटर करने के बाद आप यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करेंगे और फ़ोन नंबर एंटर करने के बाद अगर आप पाकिस्तान से तो आप 03 से लिखेंगे या फिर 3 से स्टार्ट कर सकते हैं और ऑनवर्ड जो भी आपका नंबर होगा वो एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद पासवर्ड एंटर करेंगे और उसके बाद साइन अप के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। यूज़र एग्रीमेंट और प्राइवेसी पॉलिसी को आप अगर रीड करना चाहते हैं तो आप रीड कर सकते हैं। साइन अप के बटन में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। ये स्लाइडर्स को आप स्लाइड करेंगे तो आपकी ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको वेरिफिकेशन कोड सेंड किया जा रहा है। जो ईमेल आपने एंटर किया है या जो भी फ़ोन नंबर एंटर किया है वहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा 6 डिजिट्स का। वो 6 डिजिट्स का कोड आपको यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद कंफर्म करना है। तो मैं अपना कोड एंटर करूँगा जो वेरिफिकेशन कोड मुझे रिसीव हुआ है और ये ऑटोमेटिकली कंफर्म हो जाएगा डिटेक्ट करने के बाद कोड। तो आपका सक्सेसफुली जो हॉबी ग्लोबल का जो अकाउंट है वो क्रिएट हो गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो वेलकम बोनस है इनका $170 न्यू यूजर्स के लिए, इसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसे आप इसको गेट कर सकते हैं। तो 14 डेज का आपको टाइम मिलता है जिसके अंदर आप ये बेसिक टास्क कंप्लीट करके $170 वर्थ ऑफ की अर्निंग कर सकते हैं डॉलर्स के अंदर। सबसे पहले आपको आईडी वेरिफिकेशन करनी होगी जिसपे आपको $10 मिलेंगे। USDT का स्वैप अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो उसके ऊपर आपको $10 के पॉइंट कार्ड्स मिलेंगे और उसके बाद आपको डिपॉजिट करना होगा $100 वर्थ ऑफ टोकन्स। तो आपको यहाँ पे $30 के पॉइंट कार्ड्स मिलेंगे। और अगर आप यहाँ पे गेट करना चाहते हैं $10 का पॉइंट कार्ड अगेन, तो आपको स्पॉट ट्रेडिंग करनी होगी $100 के वॉल्यूम से। तो उसके बाद $40 अगर आपको गेट करने हैं पॉइंट कार्ड तो आपको स्पॉट ट्रेडिंग करनी होगी जो कि वॉल्यूम रीच होना चाहिए 1000। वॉल्यूम कैसे रीच होता है, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल 100 USDT के कोई भी बाय करेंगे क्रिप्टो, तो अगर आप उसको 100 को 10 टाइम्स करेंगे, यानी 100 को सेल करेंगे बाय करेंगे, तो इसी तरह 10 टाइम्स अगर आप करेंगे तो आपका $1000 का वॉल्यूम रीच हो जाता है।
$70 का अगर आपने पॉइंट कार्ड गेट करना है तो आप स्पॉट ट्रेडिंग करेंगे जो $10,000। अब अगर आपको $10,000 का वॉल्यूम, तो आप यहाँ पे 100 टाइम्स कर देंगे ट्रेड, मतलब 100 की ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप $30 से भी वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फीस कट हो रही होगी। जैसे जैसे आप ट्रेड कर रहे होंगे तो यहाँ पे फीस भी कट होंगी, तो आपकी अमाउंट जो है वो, अगर आप यहाँ पे जस्ट आके वॉल्यूम जनरेट करने की कोशिश करेंगे तो आपकी हो सकता है कि $170 वैसे ही कट जाए। तो आपने वॉल्यूम जनरेट यहाँ पे नहीं करना, आपने 14 डेज में वैसे ट्रेडिंग करनी है। अगर उसमें आपके ये वॉल्यूम इतना ज़्यादा जनरेट हो जाता है तो आपको ये मिल जाएंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि $170 आपकी फीस ही कट जाएगी अगर आप जस्ट वॉल्यूम ही जनरेट करते रहेंगे $10,000 तक का। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे जो है वो सिर्फ आईडी वेरिफिकेशन के लिए और जो बेसिक टास्क हैं ये कंप्लीट करें। और अगर आपका इतना वॉल्यूम जनरेट हो जाता है प्रॉफिट टेकिंग के लिए या फिर एक्चुअल में क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए, तो इट्स ओके, आपको फिर ये मिल जाएंगे जो भी रिवॉर्ड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये तो $170 का जो बोनस दिया जा रहा है ये फॉलोइंग कंट्रीज के अंदर अवेलेबल नहीं है, जिसमें मेनलैंड चाइना, सिंगापुर, वेनेजुएला, ईरान, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, सीरिया एंड सूडान में अवेलेबल नहीं है। अगर आप फॉलोइंग कंट्रीज से हैं और आपको 15 डेज के अंदर ये टास्क कंप्लीट करने होंगे और 30 डेज तक आप 1 बाय 1 जो भी पॉइंट कार्ड्स हैं इनको रिडीम करना होगा आपको। FAQ में आप आगे फर्दर रीड कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि डिपॉजिट कैसे किया जाता है। यहाँ पे डिपॉजिट क्रिप्टो टू योर अकाउंट। डिपॉजिट के यहाँ पे आपको 3 मेथड्स मिल जाते हैं। सबसे पहले आप डिपॉजिट क्रिप्टो डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसे अगर आपके पास किसी वॉलेट में या किसी दूसरी एक्सचेंज पे BTC कोई भी क्रिप्टो पड़ी हुई है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड से आप डिपॉजिट, अब वीज़ा मास्टर कार्ड की जो पॉलिसीज हैं बैंक्स के इंटरनल, उसमें डिपॉजिट करने में काफ़ी इश्यूज होते हैं क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, तो आपको यहाँ पे बैंक ट्रांसफर की P2P ट्रेडिंग की ऑप्शन मिल जाती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप P2P ट्रेडिंग यूज़ करें, क्योंकि दूसरे एक्सचेंजेस पे भी मेजरली P2P ट्रेडिंग ही यूज़ होती है। सो अगर आपको वीडियो वॉच करनी है कि P2P ट्रेडिंग कैसे होती है हॉबी ग्लोबल पे, बाय और सेलिंग फियर टू क्रिप्टो और क्रिप्टो टू फियर टू, उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से वॉच कर सकते हैं। सो फर्दर अभी हम यहाँ पे एक्सचेंज को एक्सप्लोर करेंगे, क्या फीचर्स हॉबी ग्लोबल पे अवेलेबल हैं एज अ ट्रेडर के तौर पे और एज अ क्रिप्टो करेंसी होल्डर के तौर पे, या अडॉप्शन के लिए क्रिप्टो करेंसी में क्या क्या फीचर्स आपको अवेलेबल यहाँ पे मिलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मेन्यू बार में आते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट रीजन्स के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, हॉबी ग्लोबल, हॉबी कोरिया, हॉबी जापान, और उसके साथ आपको मिल जाते हैं हॉबी पूल्स के अंदर। और हॉबी का अलग से वॉलेट भी है जिसको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे अभी मार्केट्स में अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे पेयर्स मिल जाते हैं। फिएट करेंसी में USDT और हॉबी का अपना US डॉलर भी है यहाँ पे जो पेग्ड है US डॉलर से, और BTC, इथीरियम, और हॉबी का अपना एक अलग से टोकन भी है क्रिप्टो करेंसी, अलग से एक क्रिप्टो टोकन भी है जो इनकी हॉबी ग्लोबल की नेटिव प्लेटफॉर्म पे यूज हो रहा है, और ऑल्ट्स के पेयर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग अगर आपने करनी है तो आप यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग पे आने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली एक्सचेंज पे जा सकते हैं, और मार्जिन ट्रेडिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है जिस जो कि एडवांस किसी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, और ट्रेडिंग बॉट और ब्रोकरेज OTC भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन है या फिर कोई स्पेशल यहाँ पे अकाउंट ओपन करना है हायर लिमिट्स के साथ, तो आप ब्रोकरेज अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर एज अ सिंपल यूजर एक्सचेंज यूज करते हैं हम, तो यहाँ पे आपको सिंपल जैसे दूसरी एक्सचेंजेस पे लाइक बाइनेंस एंड OKX, सिमिलर लाइक यूआई आपको मिलता है जिसमें आप अपनी क्रिप्टोज को बाय और सेल कर सकते हैं। मिनिमम जितना मैंने देखा है यहाँ पे $5 की ट्रेड हो जाती है हॉबी ग्लोबल के ऊपर। तो अगर आप बाइनेंस पे है तो वहाँ पे मिनिमम $10 की होती है, तो आप हॉबी को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे मिनिमम $5 की आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपने BTC या कोई भी क्रिप्टो यहाँ पे आके स्वैप करनी है या फिर ट्रेड करनी है, तो आप यहाँ पे पहले पेयर सेलेक्ट करेंगे और जिस पेयर में आपने ट्रेड करना है उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्राइस एंटर करेंगे। ऑर्डर टाइप्स आपको मिल जाते हैं, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लिमिट ऑर्डर और ट्रिगर ऑर्डर। स्पेसिफिक अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे डिटेल्स में ये ऑर्डर लिमिट्स क्या होती हैं और ऑर्डर्स किस तरह से प्लेस होते हैं और ट्रेडिंग में कैसे ये आपको हेल्प कर सकते हैं। बाय सेल यहाँ पे आप कर सकते हैं, और मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर आपको लेवरेज के साथ ट्रेडिंग
की ऑप्शन मिल जाती है, जहाँ पे आप लॉन्ग और शॉर्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग करने से पहले यहाँ पे आपको एक रिस्क एग्रीमेंट चेक करके एग्री करना होता है कि जो भी आपका जो कैपिटल है वो हाईली रिस्क के ऊपर है, तो ये सारे आपके जो फंड इसको हाईली कॉशियस तरीके से यहाँ पे आपको इस टूल को यूज़ करना होगा। मार्जिन ट्रेडिंग को मैं आपको प्रेफर नहीं करता कि आप मार्जिन या फिर कोई भी तरह की क्रिप्टो में लेवरेज ट्रेडिंग करें, क्योंकि हाईली वॉलेटाइल मार्केट है, तो जो लेवरेज ट्रेड्स होती हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ब्रीदिंग रूम चाहिए होता है, जो कि क्रिप्टो मार्केट में ऑफ्टन लो कैपिटल के जो ट्रेडर्स होते हैं उनको नहीं मिल पाता, क्योंकि लेवरेज और वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से जो फ्यूचर ट्रेड्स या जो लेवरेज ट्रेड्स होती है, मार्जिन ट्रेड्स, उनको हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये हाईली रिस्की मार्केट है बेसिकली मार्जिन ट्रेडिंग। तो यहाँ पे आपको 3x का लेवरेज दिया गया है हर पेयर के ऊपर, जहाँ पे अगर आप कोई भी बाय या लॉन्ग करते हैं या शॉर्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको 3x के लेवरेज के साथ आप उसको बाय या सेल कर रहे होंगे। लेवरेज में होगा ये कि आपको जो एक्सचेंज है वो कैपिटल प्रोवाइड करेगा, आपके कैपिटल को मल्टीप्लाई करके 3x ऊपर आपको कैपिटल देगा, जिसमें आपके जो गेन्स और लॉसेस होंगे वो आपके 3x से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मतलब अगर आप $1 जो है वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे होंगे या फिर ट्रेड कर रहे होंगे तो उसके ऊपर आपको 3x डबल अमाउंट मिलेगी। तो अगर आपका लॉस होगा तो वो भी 3x होगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो वो भी 3x होगा। सो आगे डेरिवेटिव ट्रेडिंग है, कॉइन मार्जिन फ्यूचर्स है और कॉइन मार्जिन स्वैप्स है। डेरिवेटिव ट्रेडिंग भी फ्यूचर ट्रेडिंग की तरह ही की ट्रेडिंग है, जिसमें आपको कॉइन मार्जिन फ्यूचर्स और कॉइन मार्जिन स्वैप्स की ऑप्शन मिल जाती है। यूएसडीटी मार्जिन स्वैप्स, जिसमें आप कॉइन्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं और फिएट जो स्टेबल कॉइन्स हैं बेसिकली। अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पे आप ओपन फ्यूचर्स अकाउंट पे जाते हैं तो आपका यहाँ पे अकाउंट ओपन हो जाता है फ्यूचर्स का। लेकिन उससे पहले आपको केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी होती है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के अंदर अगर आपने वेरीफाई नहीं किया हॉबी ग्लोबल को तो आपको अपने CNIC से वेरीफाई करना हो। फॉलोइंग कंट्रीज के अंदर जो है वो फ्यूचर ट्रेडिंग हॉबी ग्लोबल की अवेलेबल नहीं है, तो आपको पहले KYC वेरीफाई करना होगा। तो अगर आप इन कंट्री से बिलोंग नहीं करते तो आप यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग कर पाएंगे। अगर हम देखेंगे KYC वेरिफिकेशन कैसे कंप्लीट करनी होगी, तो आप यहाँ पे वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे। P2P ट्रेडिंग करने के लिए भी आपको KYC वेरिफिकेशन करनी होगी, या कोई भी तरह की ट्रेडिंग करने के लिए हायर लिमिट्स आपको विड्रॉ डिपॉजिट की चाहिए, तो उसके लिए आपको KYC वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म में सिक्योरली ट्रेड कर पाएंगे। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आप अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे, और कंट्री सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम अपना एंटर करना है। मिडिल नेम अगर आपका कोई है जिसमें 3 वर्ड्स आ रहे हैं आपके नेम में तो फिर आप मिडिल नेम एंटर करेंगे। अदरवाइज अगर सिर्फ 2 वर्ड्स हैं तो आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करके अपनी DOB एंटर करेंगे। और जेंडर सेलेक्ट करने के बाद एड्रेस वो एंटर करेंगे जो आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट के ऊपर है। रेजिडेंट सिटी और प्रोविंस एंटर करेंगे। पोस्टल कोड आप गूगल से ले सकते हैं, जो भी आपके सिटी का जो पोस्टल कोड होगा अगर आप वहाँ पे गूगल पे लिखेंगे पोस्टल कोड और आपके सिटी का नेम तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो कंट्री आपने ऊपर नेशनैलिटी का सेलेक्ट किया वो नीचे सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे आप करंट रेजिडेंट है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको ID नंबर एंटर करना होगा जो आपका वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, और उसकी वैलिडिटी पीरियड बेसिकली जो एक्सपायरी पीरियड होता है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। अगर उसकी कोई एक्सपायरी नहीं है तो यहाँ पे आप परमानेंट कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे फ्रंट और बैक अपलोड करनी है अपने ID की, और यहाँ पे विद होल्डिंग ID कार्ड में बेसिकली आपको होल्ड करके अपनी एक सेल्फी लेनी है, और फिर एक पर्सनल फोटो अपलोड करनी है अपनी सेल्फी, और फिर उसके बाद सबमिट वेरिफिकेशन कर देंगे तो आपकी जो KYC है वो वेरीफाई हो जाएगी। फर्दर अगर हम यहाँ पे देखते हैं फाइनेंस के सेक्शन में, तो सिमिलर दूसरी एक्सचेंजेस जो प्रोवाइड कर रही हैं स्टेकिंग, प्राइम पूल और पोल्का डॉट की ऑप्शंस प्रोवाइड कर रही हैं, जो बाइनेंस ने भी अभी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप डायरेक्टली एक्सचेंज के फंड्स बाहर निकाले बगैर ही अब यहाँ पे डायरेक्टली स्टेक करके पोल्का डॉट की ऑप्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट आपको हॉबी अर्न का ऑप्शन मिल जाता है और इथेरियम 2.0 को भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो। इसमें भी स्टेकिंग की ऑप्शंस अवेलेबल हैं और क्रिप्टो लोन्स। स्टेकिंग में आपको यहाँ पे डिफरेंट एनुअल पर यील्ड के अकॉर्डिंगली क्रिप्टोज मिल जाती हैं जिनको आप स्टेक करके यहाँ पे पैसिव अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, जिसमें आपको जस्ट अपनी क्रिप्टोज को, लेकिन अपनी ड्यू डिलीजेंस और रिसर्च करने के बाद, क्योंकि जो एक्चुअल क्रिप्टो आप यहाँ पे स्टेक करें अगर उसकी प्राइस जीरो हो जाती है तो फिर जो आपको यहाँ पे एनुअल पर यील्ड या फिर उसकी प्राइस ऑलमोस्ट जीरो के करीब हो जाती है या फिर वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर जाती है, तो आपको यहाँ पे पैसिव अर्निंग नहीं होगी, उसमें लॉसेस के भी चांसेस हैं। तो ये भी रिस्की है इसमें, लेकिन अगर आप रिसर्च करने के बाद करते हैं तो फिर आपका जो रिस्क है वो कैलकुलेटेड हो जाता है। लॉक योर एसेट एंड गेट फ्री एयर ड्रॉप, यहाँ पे आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं अर्निंग करने की फर्दर, जिसमें आप जो प्लेटफॉर्म के टोकन्स हैं या जो सपोर्टेड टोकन्स हैं या कॉइन्स हैं, अगर उनको आप स्पेसिफाइड पीरियड के लिए लॉक करते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे कुछ हायर परसेंटेज के एडवांटेजेस मिल रहे हैं, जिसमें डेली अर्निंग रेट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे एडवांटेजेस ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप चेकआउट कर सकते हैं। फर्दर हम इसको किसी और वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या इसके अंदर कैलकुलेशन होगी और क्या ये एक्चुअल में इस तरह से वर्क करता है। और जब कभी कोई एक्टिव यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होगा तो हम उसको यूज़ करेंगे वीडियो, क्योंकि अभी यहाँ पे जितनी भी आपको ऑप्शंस मिल रही हैं सारी एंडेड हैं। तो कोई एक्टिव यहाँ पे अवेलेबल होगी तो उसको हम यहाँ पे आके यूज़ करके टेस्ट करेंगे। पोल्का डॉट की ऑप्शंस से रिलेटेड यहाँ पे अवेलेबल है। आप मंता, रिंग और ईफाई को वोट कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे ऑक्शंस जिन्होंने टॉप वोटिंग जिनको हुई है वो यहाँ पे एलोकेटेड हैं, तो डेज आपको मिल रहे हैं कि कितना टाइम अवेलेबल है इनको वोट करने के लिए। अगर आपने इसको किसी को भी वोट करना है तो आप सिंपली वोट नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 1 डॉट से लेके मैक्सिमम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने डॉट आप यहाँ पे वोट में स्टेक करेंगे तो आपकी जो वोटिंग है वो यहाँ पे काउंट कर दी जाएगी। वोटिंग रूल्स आप यहाँ पे आके रीड कर सकते हैं फर्दर अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो। मेन चीज जो है वो आप पहले यहाँ पे रिवॉर्ड्स देखेंगे। जब आप स्टेक कर देंगे तो यहाँ पे आपको रिवॉर्ड्स देखने को मिल जाएंगे कि जो भी रिवॉर्ड्स यहाँ पे हैं या एयर ड्रॉप्स या जो भी इसमें इंसेंटिव्स ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको नजर आ जाए। हॉबी अर्न के अंदर सिमिलर टू स्टेकिंग है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेसिफाइड मोर कलेक्शन के अंदर क्रिप्टोज मिल जाती हैं जिसमें आप आके स्टेक करके स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर अर्निंग्स कर सकते हैं। और इथेरियम 2.0 वन क्लिक एक्सचेंज में यहाँ पे वन क्लिक एक्सचेंज बीकन चेन जेनेसिस माइनिंग के अंदर यहाँ पे वन क्लिक एक्सचेंज के अंदर इथेरियम को आप यहाँ पे बीकन चेन के ऊपर ट्रांसफर करके बीकन चेन के ऊपर यहाँ पे अगर आप ट्रांसफर करते हैं अपनी मेन चेन से इथेरियम की बीकन चेन के ऊपर, तो यहाँ पे आपको 1:1 का बीकन इथेरियम मिल जाएगा। मिनिमम आप यहाँ पे वो 0.1 ETH ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बेसिकली जो स्टेकिंग से और जो इनके इंटरनल रिवॉर्ड सिस्टम है वहां से आपको 1T+1 डे के अकॉर्डिंगली ये स्नैपशॉट लेंगे और 6% to 20% तक जो इनकी अर्निंग्स रिवॉर्ड्स हैं वो ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो भी यहाँ पे आके स्टेक करते हैं अपने इथेरियम। रूल्स में स्नैपशॉट के जो ट्रांजैक्शन के रूल्स हैं वो यहाँ पे आके आप रीड कर सकते हैं अगर आप इसमें फर्दर एक्सप्लोर करना चाहें। और दूसरी एक्सचेंजेस की तरह भी हॉबी ग्लोबल भी क्रिप्टो लोन्स प्रोवाइड कर रहा है। तो बेसिकली हमने पिछली वीडियो में भी OKX की वीडियो में भी देखा था कि क्रिप्टो लोन्स क्या होते हैं। तो अगर आपको फर्दर देखना हो कि क्रिप्टो लोन्स क्यों इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के अंदर, दूसरी क्रिप्टो लोन्स जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने क्रिप्टो की जो वैल्यू है इंक्रीजिंग वैल्यू उसको मिस नहीं करना होता और उनको इमीडिएट फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्रिप्टो लोन्स को भी अवेल करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिनिमम 100 USDT से लेके 250,000 USDT तक आप यहाँ पे लोन एक्वायर कर सकते हैं। और जितनी भी अमाउंट यहाँ पे आपको एज अ लोन रिक्वायर्ड होगी उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो भी क्रिप्टो आप यहाँ पे रखवाएंगे एज अ कोलेट्रल जिसकी वैल्यू आप मिस नहीं करना चाहते, या फिर वैसे भी अगर आप होल्डिंग में रखना चाहते हैं उस क्रिप्टो को, तो उस पर्टिकुलर क्रिप्टो का कोलेट्रल आपको जितना रिक्वायर्ड होगा वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। और जितने पीरियड के लिए आप लोन एक्वायर कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पे चार्ज होगा।
तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 30 डेज़ का पीरियड यहाँ पे बताया हुआ है कि 30 डेज़ तक आप यहाँ पे एक्वायर कर सकते हैं, अदरवाइज फिर आपकी जो कोलेटरल होगा उसको लिक्विडेट करके फंड्स जो है वो रिकवर कर लिए जाएंगे। यहाँ पे आपको एनुअल इंटरेस्ट रेट 18.25% तक चार्ज होगा 30 डेज़ के अकॉर्डिंगली। जो आपको अमाउंट रीपे करनी होगी उसमें 101 USDT, ऑलमोस्ट लाइक 1.5 USDT आपको पे करने होंगे आफ्टर 30 डेज। फर्दर अगर हम अकाउंट सेटिंग्स की बात कर लें हॉबी ग्लोबल एक्सचेंज अकाउंट की, तो यहाँ पे अकाउंट एंड सिक्योरिटी सेक्शन में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको इनेबल गूगल ऑथेंटिकेटर की ऑप्शन मिलती है और इनेबल एसएमएस वेरिफिकेशन की। इन दोनों को लिंक करना इसलिए ज़रूरी है, ये आपकी अकाउंट की सिक्योरिटीज़ को इन्हांस करते हैं और जो हैकिंग के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको अवॉइड करने में आपको हेल्प करते हैं। तो आप इस पर 1 बाय 1 क्लिक करने के बाद इसको इनेबल कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये कैसे वर्क करते हैं तो उसके लिए आप सिंपल एक ऑथेंटिकेटर ऐप इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से, और इंस्टॉल करने के बाद लिंक कर देते हैं। आपको सारी स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस भी यहाँ पे प्रोवाइड मिल जाती है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी है और उस ऐप के ज़रिए से फिर आपको ये QR कोड स्कैन करना है वहाँ पे सेटअप की पे जाके। आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं OKX में हमने कैसे कंप्लीट किया था अपना स्टेप गूगल ऑथेंटिकेटर का और एसएमएस का, तो वहाँ से भी आपको आइडिया मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई इशू आ रहा हो यहाँ पे अपना स्टेप कंप्लीट करने में सेटिंग्स में या एसएमएस वेरिफिकेशन को इनेबल करने में कोई इशू आ रहा हो तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे जो प्रोवाइडेड है वो है थर्ड पार्टी अकाउंट ऑथराइजेशन। अगर आप किसी सेकंड पर्सन को अपने अकाउंट की एक्सेस देना चाहते हैं तो आप एप्पल आईडी से या गूगल आईडी से लिंक करके, तो अगर वो इसके अंदर आप उसको लिंक कर देते हैं गूगल अकाउंट के साथ, तो वो अपने गूगल अकाउंट के जरिए से लॉगिन करके भी इसको या एप्पल आईडी से लॉगिन करके हॉबी ग्लोबल को एक्सेस कर सकता है एज अ थर्ड पर्सन। ट्रेडिंग पासवर्ड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाती है कि आपको ट्रेडिंग पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना होता है। ट्रेडिंग पासवर्ड क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और अपना ट्रेडिंग पासवर्ड एंटर करेंगे, कंफर्म करेंगे तो आपका ट्रेडिंग पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। एसेट्स सेक्शन में देखा जाए हॉबी ग्लोबल पे तो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट वही ऑप्शन मिल जाती हैं स्टैंडर्ड ट्रांसफर की, विड्रॉल, डिपॉजिट। सिमिलर टू दूसरी एक्सचेंजेस भी अगर आप यहाँ पे भी विड्रॉ कर रहे हैं अपने एसेट्स को किसी हॉबी ग्लोबल के अकाउंट में, तो आप यहाँ पे अगर किसी दूसरे हॉबी ग्लोबल अकाउंट का डिपॉजिट एड्रेस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इथेरियम डिपॉजिट कर रहे हैं या यूएसडीटी डिपॉजिट कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे ERC20 एड्रेस पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको मे बी फीस ये मीनवाइल दिखाएगा कि फ़ी कितनी चार्ज होगी, लेकिन यहाँ पे ये नोटिस आप रीड कर सकते हैं कि इंटरनल ट्रांसफर ऑन हॉबी आर फ्री, फीस विल बी रिटर्न टू योर एक्सचेंज अकाउंट। तो TRC20 की ब्लॉकचेन के अंदर USDT हॉबी ग्लोबल पे आप मिनिमम 3 विड्रॉ कर सकते हैं और सोलाना के ऊपर मिनिमम आप 2 विड्रॉ कर सकते हैं। तो काफ़ी वैरायटी आपको मिल जाती है यहाँ पे हॉबी ग्लोबल पे डिपॉजिट विड्रॉ के लिए। तो आप डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म को चेकआउट करें। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आप हॉबी ग्लोबल की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद सिंपल आपको इंटरफेस मिलेगा लॉगिन करने के लिए, और अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ तो आप डिस्क्रिप्शन की लिंक को फॉलो करके ऐप पे आके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलर प्रोसेस है जैसे आपने डेस्कटॉप पे अकाउंट क्रिएट किया, वैसे ही आपने मोबाइल एप्लीकेशन पे भी अकाउंट क्रिएट करना है। फ्रंट होम पेज पे आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाती हैं। यहाँ पे द 8th एनिवर्सरी जो अभी करंट चल रही है, रिबेट्स, वेलकम बोनस और पोल्का डॉट की ऑप्शंस मिल जाती हैं। NFT मार्केट प्लेस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि आपको चैट ऑप्शन यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाता है, जिस पे आप क्लिक करके डायरेक्टली चैट पे बात कर सकते हैं कोई भी अगर आपको प्लेटफॉर्म पे इशू आ रहा है तो। यहाँ पे आपको FAQs मिलते हैं, आप इनके अंदर अपना क्वेश्चन देख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे चैट सेंड करके भी अपनी क्यूरीज यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे आपको टॉप पे सर्च का ऑप्शन मिल जाता है डायरेक्टली। अगर आपने किसी कॉइन या टोकन में पार्टिसिपेट करना है ट्रेड करने के लिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी डायरेक्टली उस पेयर को सर्च करके तो उसके अंदर ट्रेडिंग ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आपको नीचे बॉटम के ऊपर ऑप्शन मिल जाता है ट्रेड का, और होम के साथ मार्केट्स का, डेरिवेटिव का और वॉलेट का। डेरिवेटिव पे अगर आप क्लिक करते हैं एज अ न्यू पर्सन के तौर पे, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट नहीं कर सकते। पहले आपको यहाँ पे एक रिस्क एग्रीमेंट साइन करना होता है, और ओपन पे बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक यहाँ पे भी एरर भी आ रहा है, वेब पेज नॉट अवेलेबल।
तो ये इनकी ऐप के अंदर अभी कुछ इश्यूज भी हैं। तो आप अभी डेरिवेटिव ट्रेडिंग की तरफ अगर नहीं जाना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और जस्ट स्पॉट ट्रेडिंग ही कर सकते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग में आपको यहाँ पे एक्सचेंज नॉर्मल जैसे स्पॉट ट्रेडिंग होती है उसमें यहाँ पे एक्सचेंज लिखा हुआ है, और क्रॉस मार्जिन में जिसमें लेवरेज के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे 3x और 5x के लेवरेज के साथ। यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट क्रिप्टोज आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे साथ लिखा होगा 3x 3x 3x, और नीचे आप जैसे ही जाएंगे तो आपको डिफरेंट लेवरेजेस के साथ क्रिप्टो करेंसीज मिल जाएंगी। बीटीसी के साथ आप देखेंगे तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आइसोलेटेड फॉर्म में देखेंगे, आइसोलेटेड और क्रॉस में डिफरेंस ये होता है कि क्रॉस में आप जितना अवेलेबल आपका फंड अवेलेबल होता है मार्जिन अकाउंट के अंदर वो सारा आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन के साथ उसको लिक्विडेट होने से बचाने के लिए। और आइसोलेटेड में आप सेट पीरियड ऑफ अमाउंट रख देते हैं कि अगर यहाँ तक आपकी लिक्विडेशन पहुँच जाए तो उसके बाद फिर आप फिर जो पोजीशन है वो लिक्विडेट हो जाए ऑटोमेटिकली। और उसके अलावा यहाँ पे फीएट की ऑप्शन आपको मिल जाती है ट्रेड सेक्शन में, जिसको P2P ट्रेडिंग भी कहते हैं। तो अगर आपको यहाँ से डायरेक्टली फीएट करना है, P2P ट्रेड करना है, तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज आपको होम पेज पे भी P2P ट्रेडिंग का ऑप्शन मिल जाता है। फर्दर अकाउंट सेटिंग्स की बात की जाए तो टॉप लेफ्ट के ऊपर ये जो आपको पर्सन का आइकन मिल रहा है इस पर आपको अगर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाएंगी अपने अकाउंट्स की, अबाउट सेक्शन की। यहाँ पे आप अपने ऑर्डर्स मैनेज कर सकते हैं, P&L देख सकते हैं, फी कितनी चार्ज हो रही है, और अगेन सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप टॉप राइट से ये जो आपको बटन मिल रहा है स्विच का, यहाँ से आप डार्क मोड और नाइट मोड में स्विच कर सकते हैं, जिससे ये होगा कि आपकी जो ऐप है वो नाइट मोड और डार्क मोड में आ जाएगी, जो कि आई साइट के लिए अच्छा होता है, आपकी मतलब जो विजुअल हेल्थ है उसको अच्छा रखता है। तो आप प्रेफर्ड है कि आप डार्क मोड ही यूज़ करें। तो आईडी वेरिफिकेशन अगर आपको करनी है तो आप यहाँ पे आईडी वेरिफिकेशन पे क्लिक करके अपनी आईडी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे तो आपके पास अभी मेरी बेसिक वेरीफाइड है, तो आपको यहाँ पे पहले आने के बाद बेसिक वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी होगी अपना आईडी और बेसिक डिटेल्स देने के बाद। जैसे डेस्कटॉप पे करते हैं वैसे ही मोबाइल एप्लीकेशन पे भी होता है। तो अगर आपको कोई इशू आ रहा हो इससे रिलेटेड तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट में, मैं आंसर कर दूंगा। डेरिवेटिव्स अगर आपको करनी है ट्रेड तो उसके लिए आपको स्पेशल यहाँ पे जो है वो एक एक्सचेंज की वेरिफिकेशन है और एक बाय की वेरिफिकेशन है। वो दोनों वेरीफाइड होने के बाद यहाँ पे आप डेरिवेटिव की भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, जिसमें आप अगर कंफर्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी ये रिव्यू में चली जाती है और वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी कंफर्म हो जाएगी। कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अगर रिक्वायर्ड होते हैं तो एडिशनल मटेरियल्स पे आप अगर जाते हैं तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड भी मिल जाएगी। बेसिकली यहाँ पे आपको इनकम प्रूफ और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है। आपको अपना डेजिग्नेशन या एम्प्लॉयमेंट बतानी होती है, सोर्स ऑफ वेल्थ बतानी होती है, और सोर्स ऑफ फंड्स और पर्पस ऑफ फॉर ट्रेडिंग का भी बताना होता है। तो उसके बाद फिर आपकी जो डेरिवेटिव्स की वेरिफिकेशन है ये कंप्लीट हो जाती है। सिक्योरिटी सेटिंग्स अगर आपको करनी है यहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगी उसकी। आप ट्रेडिंग पासवर्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, पैटर्न लगा सकते हैं अपनी एप्लीकेशन पे सिक्योरिटी पर्पस के लिए। लॉगिन सेशंस को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं कि कितनी देर बाद ये ऑटोमेटिकली लॉग इन और लॉग आउट हो जाए। अगर आप 1 आवर कर देंगे तो ऐप अगर आप यूज़ नहीं कर रहे होंगे तो 1 आवर के बाद ऑटोमेटिकली ऐप लॉग आउट हो जाएगी। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि इसको आप 12 आवर कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पे पैटर्न या फिंगरप्रिंट अगर कर लेते हैं तो आपका ये लॉग आउट नहीं होगा, क्योंकि बार बार आपकी ये वेरीफाई होगा फिंगरप्रिंट से, तो फिर उसके बाद ये सेशन ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। तो आपको पासवर्ड से लॉग इन नहीं करना पड़ेगा बार बार। तो ये सिक्योरिटी सेटिंग्स हैं। जर्नल सेटिंग्स में भी आप जा सकते हैं, यहाँ पे गेट लाइव प्राइस ट्रैकर की ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाती हैं आपको। फास्ट डिपॉजिट विड्रॉल और स्विच अकाउंट की ऑप्शन, अगर आपने किसी और अकाउंट से लॉगिन करना है तो आप किसी दूसरे अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हैं। उसके साथ आपको ये फ्लोटिंग विंडो और ये फीचर्स आके आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। कोई चीज़ आपको समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। फर्दर यहाँ पे स्विच टू हॉबी लाइट वर्जन अगर आपको एक्सेस करना है, जिसमें बेसिक सिर्फ फीचर्स हों, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। अगर आप बिगिनर हैं, आपको प्रोफेशनल वर्जन कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो आप ये वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें जस्ट सिंपल आपको ट्रेड का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आप बाय कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। एसेट्स के ऑप्शन में आपको सिंपल डिपॉजिट विड्रॉल के ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें आप सिंपली आके इसको
यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स फीचर्स नहीं है। ट्रेड कर पाएंगे आप, सिंपली ट्रेड के बटन पे यहाँ पे आएंगे तो आपको मार्केट्स मिल जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने BTC परचेज करने, तो आपके पास जो भी फंड्स अवेलेबल होंगे उनके साथ आप यहाँ पे आके BTC परचेज कर सकते हैं। सेल अगर आपने करना है तो यहाँ पे आप अपनी सेल करेंगे, जो भी अमाउंट आपके पास अवेलेबल होगी उसको आप सेल भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे ट्रांसफर पे क्लिक करके अपना वॉलेट स्विच कर सकते हैं कि एक्सचेंज टू फिएट और फिएट टू एक्सचेंज। सो यही बेसिक ओवरव्यू था हॉबी लाइट का और हॉबी मोबाइल एप्लीकेशन का। फर्दर हम इसमें डिटेल में ट्रेड कैसे होती है और डेरिवेटिव्स पे भी फ्यूचर वीडियोस में बात करेंगे। काफ़ी हाईली रिप्यूटेबल और इस्टेब्लिश प्लेटफॉर्म है हॉबी ग्लोबल। तो ये क्यूएक्समी का ये रिव्यू था आज का हॉबी ग्लोबल। क्यूरीज हो आपकी तो कमेंट में आप राइट करके सबमिट करें, आंसर करूंगा एज सून एज पॉसिबल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।